हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने अवयव के पहले भेद के बारे में पढ़ा था, क्रिया विशेषण के बारे में। अब हम इसके जो बचे हुए भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा था संबंध बोधक। अब इसको आप देखेंगे, पहले कॉलम क के वाक्य पढ़िए, उसके बाद कॉलम ख के वाक्य पढ़िए। देखो, मेरे डैश से भाग जा, ये हमने भर दिया। मेरे सामने से भाग जा, धन क्या भर दिया हमने, के बिना, कोई नहीं पूछता। पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, मतलब इन शब्दों का इन शब्दों से संबंध है, तो ये क्या है, संबंध बोधक। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ ज्ञात होता है, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। संबंध बोधक के भेद क्या हैं? हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध बोधकों का प्रयोग होता है। एक विभक्तियों के साथ, दूसरा बिना विभक्तियों के साथ। अब ये देखो, ये विभक्ति के साथ है, के बिना, के अंदर, की अपेक्षा, के अतिरिक्त। ये एग्जाम्पल आप पढ़ोगे। देखो, के पश्चात, के मारे। बिना विभक्ति कैसे है? वर्षों तक, कुछ दिन पहले। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी आप बना सकते हो। अब देखो, हिंदी में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले संबंध बोधक शब्द निम्नलिखित हैं। स्थानवाचक के लिए के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर। कालवाचक के पहले, से पहले, के बाद। दिशा सूचक के और, की तरफ, के चारों ओर। साधन सूचक के द्वारा, के सहारे। समानता सूचक के समान, के बराबर, की तरह। वो वाक्य के हिसाब से हम बता सकते हैं कि वो स्थान सूचक है, स्थान के बारे में बता रहा है, या काल के बारे में, या दिशा के बारे में, या साधन बता रहा है, या समानता है, या कारण है, या साथ सूचक है, तुलना सूचक है, तुलना की जा रही है, विरोध सूचक है, विरोध किया जा रहा है। इस प्रकार इसके जो ये इन मुख्य रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। इनमें क्या अंतर होता है? जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अवयव होते हैं, और जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। अब देखो, इस एग्जाम्पल में है, राम भीतर गया। अब देखो, गया, गया क्या है? क्रिया है, तो ये भीतर क्या है? क्रिया विशेषण। यहाँ पर देखो, राम घर के भीतर है। अब राम का घर के साथ, इसके साथ क्या है? संबंध है, तो यहाँ पर के भीतर आ गया। इसी तरह और एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे। सुरेंद्र नीचे बैठा है, बैठना क्रिया है, यहाँ पर क्रिया विशेषण हो गया। पेड़ के नीचे खाया, छाया का आनंद लो। अब ये बाकी शब्दों के साथ इसका संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक है। इसके अलावा और एग्जाम्पल भी आप पढ़ सकते हैं। फिर से दोहरा लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे पदों के साथ प्रकट करने वाले शब्द संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। स्थान सूचक, दिशा सूचक, तुलना सूचक, करण सूचक आदि संबंध बोधक के भेद हैं। नेक्स्ट हमारा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है वो पढ़ेंगे हम। दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो शब्द दो शब्दों, पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द के भी आगे दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों का समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं,
उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे सुशीला और संगीता, मतलब सुशीला और संगीता को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है, समानाधिकरण। दुर्योधन वीर था, परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। अब उसी के साथ जो है इनको जोड़ा जा रहा है, तो ये क्या है, समानाधिकरण। अगला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द और कौन से होते हैं, और, एवं, किंतु, परंतु, मगर या इसलिए आदि। इनके प्रयोग हम पढ़ के उदाहरण जो है देख सकते हैं। अगला है व्याधिकरण। व्याधिकरण क्या होता है, किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे देखो, हमारा स्कूल हॉकी में हार गया क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में उचित तालमेल नहीं था। मतलब इसके ऊपर आश्रित जो है शब्द, वो उपवाक्य इनको जोड़ने का काम करते हैं, दोनों आपस में वाक्य जुड़े हुए हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसके और शब्द होते हैं कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तथापि, तो, मानो। ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसे आप पढ़ सकते हो। दो शब्द, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले अवयव शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण समानता के आधार पर जोड़ते हैं, और व्याधिकरण क्या होते हैं, प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण, नेक्स्ट है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मय, हैरानी वाले। विस्मय का मतलब होता है हैरान होता है ना। इन शब्दों में ये शब्द आते हैं, हाय, छी, अरे, वाह, शाबाश। विस्मय आदि शब्द के वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त होते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्दों के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जो शब्द घृणा, विस्मय, शोक, हर्ष, भय आदि भावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। इनके भेद होते हैं, शोक बोधक, हाय, हाय हाय, हे राम, ओह। विस्मय, आश्चर्य के लिए, अरे क्या, सच, ओह, ए। भय बोधक, बाप रे, बाप रे बाप। घृणावाचक, छी, छी छी, धत, धिक। अगला है घृणा बोधक। हो चुका है आपका। अगला है हर्ष बोधक, आहा, शाबाश, धन्य धन्य, वाह वाह। अगला है संबोधन बोधक, ओ, अरे, रे, अरी, अजी। अगला है स्वीकार बोधक, अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, हाँ। आशीर्वाद बोधक, जियो, जय हो आदि। फिर से देख लेते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द मन के भावों को प्रकट करते हैं। हर्ष, विस्मय, घृणा, शोक, भय आदि भाव प्रकट करने वाले अवयव पदों को विस्मय आदि बोधक अवयव कहते हैं। इनका प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, शुरू में होता है, तथा शब्द के तुरंत बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगता है। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है।